चलो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड पता है किसी को क्या होता है? देखो यूनिटरी मेथड में क्या होता है, जब हम लोग पहले किसी पर्टिकुलर एक चीज की वैल्यू निकालते हैं उसको बोलते हैं हम लोग यूनिटरी मेथड। जैसे अगर आपके पास दे रखा है 5 चॉकलेट्स है, मेरे पास 5 चॉकलेट्स आपकी आई 50 रुपीज की, ठीक है। आपको ये पता है कि 5 चॉकलेट्स आपकी 50 रुपीज की आई। जहां पे मैंने बोल दिया एक चॉकलेट की बताइए, ठीक है, एक चॉकलेट की कॉस्ट बताओ, तो जो भी एक चॉकलेट की कॉस्ट आएगी उसको बोलते हैं हम लोग यूनिटरी मेथड, ठीक है। जहां पे हम एक चीज की एक वैल्यू की एक क्वांटिटी हम की बात करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग यूनिटरी मेथड। तो आज हम लोग इसी तरीके के क्वेश्चंस करेंगे कि अगर आपको 5 का कॉस्ट दे रखा है तो 7 का निकालना है तो किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका एक रूल होता है, टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई, टू गेट लेस वी डिवाइड। देखो पहला रूल है आपका, टू गेट मोर, यस, अभी बेटा मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया टॉपिक यूनिटरी मेथड। है बेटा है, आएगा। डिवाइड यूनिटरी मेथड नाम कुछ और होगा उसका। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ये, इसका बेसिक है बिल्कुल, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे बेटा, अभी मैं तुमको क्वेश्चन भेजूंगी तो क्लियरली समझ में आएगा। एकदम से क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो क्या होता है, टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई, जब हमें किसी ज्यादा की वैल्यू निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर किसी कम की वैल्यू निकालनी होती है तो हम लोग डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला है दो चॉकलेट, दो चॉकलेट की कॉस्ट, या वन चॉकलेट, पहले देखते हैं, वन चॉकलेट की कॉस्ट 10 रुपीज है, ठीक है, हमें 5 चॉकलेट की निकालनी है। तो इसमें क्या होता है, हाँ 50 रुपीज करेक्ट है, एक चॉकलेट की गिवन है और 5 की निकालनी है, मतलब कम की गिवन है और ज्यादा की निकालनी है। तो क्या करना है, टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई, उसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 10 रुपीज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी चॉकलेट की कॉस्ट निकालनी है, तो कितना आ जाएगा आपका 50, ठीक है। अगर आपको दिया होता 10 चॉकलेट्स की कॉस्ट है जो 80 रुपीज है, ठीक है, आपको वन चॉकलेट की निकालनी है, मतलब एक चॉकलेट की निकालनी है। ज्यादा का गिवन है बट कम का निकालना है, टू गेट लेस, मतलब कम का अगर निकालना होता है तो हम लोग डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, 80 को जो एक की कॉस्ट से 10 से, तो कितना आ जाएगा 8 रुपीज, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब रेशियो, अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रोपोर्शन वाला चैप्टर किया था, तो प्रोपोर्शन वाले के क्वेश्चंस भी किस तरीके से आते हैं वो भी मैं बताऊंगी। देखो तो सबसे पहला ये एक क्वेश्चन है आपका, इफ द कॉस्ट ऑफ, इफ द कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस, 15 ऑरेंजेस की जो कॉस्ट है आपकी 90 रुपीज है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 17 ऑरेंजेस। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देखो क्वेश्चन है आपका, अगर 15 ऑरेंजेस के कॉस्ट है आपकी 90 रुपीज, 15 संतरे आपके 90 रुपीज में आते हैं, तो 17 ऑरेंजेस कितने रुपए में आएंगे। देखो इस तरीके के जब क्वेश्चंस होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए पहले आपको एक का कॉस्ट निकालना होता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एक का कॉस्ट निकालना होता है। तो अगर आपको पहले क्या लिखोगे, इन क्वेश्चन को पहले कैसे करते हैं, गिवन क्या है आपका, कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस, 15 ऑरेंजेस के कॉस्ट क्या है, ₹90, ठीक है, हम लोगों ने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, पहले वन का कॉस्ट निकालो, कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज, एक ऑरेंज का कॉस्ट निकालो, 15 का दिया है, एक का निकालना है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड,
देखो पहले तो ये बताओ कि 15 के कॉस्ट दे रखी है और 1 ऑरेंज का निकालना है, ज्यादा का दे रखा है कम का निकालना है, डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई? डिवाइड, वेरी गुड। क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे। 90 रुपीज को डिवाइड करेंगे 15 से, ठीक है। 15 के टेबल में कितना आता है? 6 में रुपीज 6, मतलब अब आपका एक ऑरेंज आपको पता है 6 रुपीज का। अच्छा एक और चीज इसमें मैं बता दूं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 6 लिख दोगे तो आपके पूरे एक जो मार्क्स है वो पूरा का पूरा डिडक्ट हो जाएगा। आपको ये यूनिट लिखना जरूरी है, मतलब अगर रुपीज की बात हो रही है तो रुपीज, लीटर की बात हो रही है तो लीटर, मीटर की बात हो रही है मीटर, ये सब आपको लिखना कंपलसरी है, ठीक है। एक ऑरेंज का कॉस्ट आ गया 6 रुपीज, लेकिन हमें कितने का निकालना है? 17 ऑरेंजेस का। 17 ऑरेंजेस का आप कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 17 ऑरेंजेस इज इक्वल टू, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, एक ऑरेंज का कॉस्ट हमें पता है 6 रुपीज, ठीक है। 17 ऑरेंजेस का निकालना है, कम का ऑलरेडी दिया हुआ है, ज्यादा का निकालना है। मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड? मल्टीप्लाई। कम का दिया हुआ है और ज्यादा का निकालना है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे ₹6 से, ठीक है। कितना आता है? 17 सिक्स 102। अच्छा 102 करेक्ट आंसर है, पक्का? देखो 102 करेक्ट आंसर है, लेकिन मैंने अभी बताया था आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे जब तक आप यूनिट नहीं लगाते हो, तो रुपीज लगाना कंपलसरी है। ₹102 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये 15 था, ये आपको डायरेक्ट 17 का निकालना था, तो डायरेक्ट आपने मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं निकाल दिया? तो इस क्वेश्चन में एक का कॉस्ट निकालना कंपलसरी, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिटरी मेथड। कोई भी आपको अगर कितने भी ऑरेंजेस या कितने भी चॉकलेट्स का अमाउंट दिया है या कुछ भी दिया हुआ है, तो पहले एक का निकालोगे, उसके बाद जितने का निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है, किया हुआ है। हाँ ये बेसिक वाले हैं, फिर उसके बाद मैं इसके एडवांस भी बताऊंगी। देखो एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका, इफ द कॉस्ट ऑफ इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लोथ इज ₹294, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लोथ। जल्दी से इसको करो, फिर हम थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। एक 7 मीटर क्लोथ का जो प्राइस है आपका ₹294 है, हमें 5 मीटर क्लोथ का कॉस्ट बताना है। चलो वेरी गुड, ₹210 इज द करेक्ट आंसर। देखो 7 मीटर का, अच्छा अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन करते हो तो आपको स्टेटमेंट लिखना सबसे ज्यादा कंपलसरी है। आप डायरेक्ट 210 इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके अगर इस क्वेश्चन को कर भी आओगे तो सिर्फ हाफ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। सबसे पहले आप गिवन लिखो, गिवन में जो आपको दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लोथ, कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लोथ इज इक्वल टू ₹294। फिर किसका निकालते हैं हम? 1 का निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 294 के डिवाइड करेंगे 7 से। बताओ जल्दी क्या आ रहा है डिवाइड करके? 42, 42, ठीक है। सिंपल 42 नहीं लिखना है आपको, 42 रुपीज लिखना है। मतलब 1 मीटर जो है आपका 42 रुपीज का है, ठीक है। निकालना किसका हमें? कॉस्ट ऑफ 5 मीटर का। कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लोथ इज इक्वल टू कितना? वेरी गुड, 42 रुपीज। 42 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ रहा है? 210 रुपीज, ठीक है। ठीक है, म्यूट एवरीवन, म्यूट एवरीवन।
अच्छा कहाँ है ब्लर बेटा, मैं भी तो देख रही हूँ अपने, क्लियर है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, म्यूट एवरीवन। चलो एक क्वेश्चन और है, आई होप देखते हैं कितने लोग कर सकते हैं इसे। चलो क्वेश्चन है आपका, शाइना शाइना पेज ₹7500 एज रेंट फॉर 3 months। 3 महीने तक उसने रेंट दिया ₹7500। हाउ मच डज सी हाउ मच डज शी हैज टू पे फॉर अ होल ईयर। पहले क्वेश्चन को समझना, ठीक है। इफ रेंट पर मंथ रिमेन सेम। पहले करे हुए हैं क्या ये क्वेश्चन? चलो देखो क्वेश्चन समझो पहले, जिसको नहीं आया समझ। शाइना पेज ₹7500 एज रेंट फॉर 3 months, मतलब 3 महीने तक उसने ₹7500 रेंट पे कर चुकी है, ठीक है। हाउ मच डज शी हैज टू पे फॉर अ होल ईयर, मतलब उसको पूरे साल कितना पे करना पड़ा होगा अगर पर मंथ का जो किराया है, उसका रेंट है, वो चेंज नहीं होता है। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर मुझे। पहले 1 मंथ का निकालो। 30,000 करेक्ट है। चलो देखते हैं अभी। ओके चलो, अगर ये किया हुआ है तो वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। देखो पहले उसने 3 महीने का रेंट है जो आपका, साइना रेंट फॉर 3 months, ठीक है। 3 months का जो रेंट है उसका, वो ₹7500। म्यूट एवरीवन। जिसको नहीं, जिसको आता है वेरी गुड, जिसको नहीं आता वो एक बार देख लो। 3 months का जो रेंट है ₹7500 है। रेंट फॉर 1 month, पहले 1 month का निकालेंगे हम, तो 7500 डिवाइड बाय 3, कट करके करो, 3 2 6 3 5 2500 रुपीज। 2500 आपका 1 मंथ का आया। अब उसे पूरे साल का निकालना है। एक साल में कितने अच्छा हाँ, अब कोई लोग ऐसा मत कर देना, एक साल का निकालना है तो एक से मल्टीप्लाई कर दोगे। एक साल, यहाँ पे मंथ की बात हो रही है, तो एक साल में कितने मंथ्स होते हैं आपके? 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसीलिए हम लोग 12 से। शाइना रेंट फॉर, एक एक मिनट, 12 मंथ्स। म्यूट एवरीवन, म्यूट एवरीवन। 2500 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। कितना आ रहा है 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद? 30,000, 30,000 रुपीज। अच्छा अब बताओ, कोई बोल रहा था, बोलो बेटा। नहीं नहीं 70, ठीक, ठीक है, समझ में आया। देखो पूरे, अब आपको 12 महीने का निकालना है, ये मत सोचना कि एक साल का निकालना है, तो 2500 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एक साल का आ जाएगा। यहाँ पे मंथ की बात चल रही है, तो यहाँ पे मंथ के अकॉर्डिंग 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पिछले सेशन में मैंने टेस्ट दिया था, 90% स्टूडेंट ने क्वेश्चन गलत किया था सिर्फ 1 ईयर की वजह से। चलो यहां तक क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है? ऑलमोस्ट इसके बाकी के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम सेम है। चलो अब करते हैं हम लोग रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन। देखो रेशियो के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आ जाएगा इस तरीके से, टोटल चॉकलेट इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड इन रेशियो 3:5।
इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा स्टेटमेंट बना के आएंगे, लाइक स्टेटमेंट थोड़ी अलग हो जाएगी, चेंज हो जाती है, ठीक है। ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, क्वेश्चन भी बताऊंगी। आपको गिवन होगा कि टोटल चॉकलेट 50 है, ठीक है। इसको हमें डिवाइड करना है रेशियो में 3:5 के रेशियो में, ठीक है। मतलब ये बॉयज और गर्ल्स के रेशियो में। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग कैसे करते हैं, देखो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, 3:2 है बेटा, 3:2, ठीक है। इस इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, ये क्या है, बॉय का रेशियो है, ठीक है, और ये गर्ल का रेशियो है। पहले हम बॉय का रेशियो लेंगे, बॉयज का, बॉय का रेशियो क्या है 3, और टोटल क्या होगा इसका 3+2, 3+2, ठीक है। नीचे क्या ले लेंगे हम लोग, दोनों भी रेशियो, जितने भी रेशियो गिवन है उसका टोटल ले लेंगे, मतलब 3+2, और इसको मल्टीप्लाई किसको करेंगे, जिससे हमें, जिसको हमें बांटना है, किसको बांटना है हमें, चॉकलेट्स को बांटना है। तो 50, कंफ्यूज मत होना, पहले समझना, नहीं तो डर जाओगे कि ये क्वेश्चन क्या आ गया, ठीक है। 3, नीचे 3+2 क्या हो गया 5, और यहाँ पे क्या आ गया आपका 50, ठीक है। इसी को मैंने सॉल्व कर दिया, जस्ट 3+2 को, इसको कट करो, 5 × 5, 5 × 10 50, ऊपर क्या बचा 3 × 10, कितना आ गया आपका 30, मतलब बॉयज के पास कितनी चॉकलेट्स आएंगी, 30 चॉकलेट्स आएंगी, ठीक है। सेम इसी तरह हमें गर्ल्स का निकालना होगा, गर्ल्स का निकालेंगे। गर्ल्स का रेशियो क्या है आपके पास 2, गर्ल्स का क्या है आपके पास 2, ठीक है। नीचे क्या आएगा टोटल 3+2 का टोटल, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हमें, जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे हमें 50 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करो, 3+2 5 × 50, 5 × 5, 5 × 10 50, 10 × 2 20। अब इससे क्या पता चलता है हमें, बॉयज के पास जो चॉकलेट्स आएंगी वो 30 चॉकलेट्स आएंगी, गर्ल्स के पास 20 चॉकलेट्स आएंगी। पता कैसे चलेगा आंसर करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, टोटल चॉकलेट 50 थी, जिसमें से 30 किसके पास चली गई, बॉयज के पास, 20 चली गई गर्ल्स के पास, इक्वल हो गया, 30 + 20 भी 50 होता है, और टोटल हमारे पास 50 थी, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन है जो मुझे ऋषित ने भेजा था, उसी का एक क्वेश्चन है, वो मैं भेजती हूँ। देखो इसी का एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। ऋषित अगर आप क्लास में हो तो आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो जो आपने मुझे भेजा था। सुनील वॉन्ट्स टू डिवाइड, Sunil wants to divide rupees 2700 between his two daughters. Between his two daughters. उसकी दो बेटियां हैं, दो बेटियों में वो अपना जो 2700 है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। इन द रेशियो ऑफ देयर एज, मतलब जो उनकी एज है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके रेशियो के अकॉर्डिंग। इफ एज इज ऑफ हिज डॉटर, अगर उसके डॉटर की जो एज है, डॉटर्स की जो एज है आर 15 ईयर्स, मतलब एक जो डॉटर है वो 15 ईयर्स की है, और जो दूसरी डॉटर है वो 10 ईयर्स की है। फाइंड देयर शेयर, फाइंड देयर शेयर, मतलब दोनों जो डॉटर्स है उनका शेयर बताना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अच्छा सुनीक्षा ने निकाल भी लिया, वेरी गुड। देखते करेक्ट आंसर की गलत है। देखो सुनील वांट्स टू डिवाइड, सुनील है जो, वो अपना पैसा, उसके पास कितने 2700 रुपए है, वो बांटना चाहता है अपनी दोनों बेटियों को, ठीक है। किस रेशियो में बांटना चाहता है वो, इन द रेशियो ऑफ देयर एज, अब उनके एज के रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। इफ द एजेस ऑफ हिज डॉटर, मतलब उसकी जो डॉटर्स हैं उसकी एज क्या है 15 ईयर्स है, और एक की एज क्या है आपकी 10 ईयर्स है, इसको आपको बांटना है इस रेशियो में। और कोई है जिसका आंसर आया हो, देखो क्या करना है, पहले तो रेशियो बताओ, डॉटर का जो रेशियो है वो कितना है, एज का रेशियो ऑफ एज ऑफ डॉटर्स, डॉटर्स की जो एज का रेशियो था वो कितना है 15:10। अच्छा
जो रेशियो होता है 15:10 है, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लो, क्योंकि बहुत बड़ा है तो आगे क्वेश्चन करते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो आप क्या करो, पहले इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। 15:10 को आप कट करके छोटा करो। अगर आप करोगे कितना आ जाएगा, 5 3 15, 5 2 10, कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। इसका मतलब आप 3:2 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब शॉर्ट में हो गया। अब हमें किसको बांटना है, 2700 को बांटना है। किसको बांटना है, 2700 को। किस रेशियो में बांटना है, 3:2 के रेशियो में। तो सबसे पहले फर्स्ट डॉटर, जो पहली डॉटर है उसका देखते हैं। पहली डॉटर का रेशियो क्या है आपका, 3। ठीक है, नीचे क्या आता है आपका, दोनों को जो रेशियो दिया है उसको प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करो, 3 + 2 5, मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 2700, जिसको हमें बांटना है। यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाया मैंने, डायरेक्ट 5 लिख दिया। ठीक है, याद रखना। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 5 5 25, 5 4 20, 540। कितना आ गया, 3 × 540, 3 0 0, 3 4 12, 3 5 15, 16, 1620। पहली जो डॉटर है, पहली जो डॉटर है उसको कितने मिलेंगे, 1620, और रुपीस लगाना कंपलसरी है बेटा। क्या बेटा, एक रुको मैं जूम आउट कर दूं, थोड़ा बहुत जूम इन है। कहाँ ब्लर है, क्लियर है बेटा, मैं भी अपनी स्क्रीन में देख रही हूँ। अगर जिसकी ब्लर हो रही है अपने साइड से तो एक बार एग्जिट होके फिर से रीजॉइन करो। देखो पहले ही क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कोई डाउट है, पहली डॉटर का निकल गया। पहले क्या करो, किस रेशियो में बांटना है, 15:10 के रेशियो में बांटना है। उसको हम थोड़ा शॉर्ट कर देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 3:2 आ जाएगा। ठीक है, किसको बांटना है हमें, 2700 रुपीज को बांटना है। तो पहली डॉटर का रेशियो क्या है आपका, 3। ठीक है, 3, और नीचे क्या आता है आपका, रेशियो का सम, 3 + 2 5, नीचे आ गया 5। किसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2700 को। तो 2700 हमने इसको लिखा। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कट कर सकते हो। तो 3 × 540 कितना आ गया, 1620 पहली डॉटर का। दूसरी डॉटर का कितना आएगा, पहली डॉटर का निकाल दिया, दूसरी डॉटर का बताओ जल्दी। मैं करेक्ट है, 180 रुपीज। करेक्ट, वेरी गुड। पहले आप लोगों ने, मुझे नहीं पता कैसे निकाला वो 1300। अब देखो 180 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड डॉटर का इजीली निकल जाएगा। सेकंड डॉटर का आप निकालोगे, सेकंड डॉटर का रेशियो क्या है आपका, 2। नीचे क्या आएगा, दोनों का सम, 2:5। नीचे मल्टीप्लाई में आएगा जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, 540। 2 × 540 कितना आ जाता है, 200, 2 4 8, 2 5 10, 1080 रुपीज। करेक्ट। अब आपको ये देखना है कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, कैसे पता चलेगा सही है कि गलत है। टोटल पैसे उसके पास कितने थे, 2700। ठीक है, इन दोनों को प्लस करोगे तब भी 2700 ही आना चाहिए। 1620 और 1080 को 2700। ठीक है, करेक्ट आ रहा है, इट मीन्स हमारा आंसर सही है। ये नोट डाउन करो जल्दी से। नहीं आ रहा समझ, देखो कुछ नहीं करना होता है इन क्वेश्चन में। क्या होता है, आपको दिया होता है कि ये आपको इतना पर्टिकुलर अमाउंट है टोटल, इसको आपको 2 लोगों में बांटना है, इतने रेशियो में बांटना है। कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, इसको हमें इतने रेशियो में बांटना है। अब कितने रेशियो में बांटना है वो आपको ऑलरेडी गिवन है, 15:10। ठीक है, 15:10 को हम लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, 3:2। अब क्यों कन्वर्ट किया, अगर आप 15:10 को करते तो आपकी देखो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है। यहाँ 15 आ जाता है, यहाँ 10 आ जाता, कैलकुलेट करते करते थक जाते, इसीलिए इसको हम लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, 3:2। हमें बांटना किसको है, 2700 को। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था ऊपर क्या आता है आपका,
जिसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे पहली डॉटर के बारे में बात हो रही है तो इसीलिए 3 आ गया। नीचे क्या आता है आपका, रेशियो का सम। रेशियो का सम क्या है आपका 15, सॉरी 5, ठीक है। नीचे क्या आएगा आपका 5। मल्टीप्लाई में क्या आता है, जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। डिस्ट्रीब्यूट किसे करना है हमें 2700 को। अब आप इसको कट करके जब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 1620। अब दूसरी बात होगी आपकी दूसरी डॉटर की, ठीक है। दूसरी डॉटर का रेशियो क्या है आपका 2। नीचे क्या आता है आपका सम, सेम सेम ही चलेगा स्टेप्स आपके, ठीक है। नीचे क्या आएगा आपका सम, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है मल्टीप्लाई में। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1080। कुछ क्वेश्चंस और करा रही हूँ, धीरे धीरे क्लियर होगा, घबराओ मत। कुछ क्वेश्चंस और करा रही हूँ, एक मिनट। इसको उतारो, जल्दी उतारो, फिर मैं दूसरे क्वेश्चन करा रही हूँ। क्वेश्चन है आपका, राहुल हैज टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स 360। उसके पास टोटल 360 चॉकलेट्स थी। He wants to distribute these chocolates in class to boys and girls, in ratio of, क्या बोल रहे हो बेटा, 8:2। क्वेश्चन है आपका, राहुल के पास टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स 360 थी। वो अपनी क्लास में बॉयज और गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, किस रेशियो में, 8:2 में। अब आपको ये बताना है बॉयज के पास कितनी चॉकलेट्स आई और गर्ल्स के पास कितनी चॉकलेट्स आई, फटाफट बताओ, देखते हैं करेक्ट है कि नहीं है। देखो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी थी 360। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, स्टेटमेंट आपको लिखना कंपलसरी है, ठीक है। पहले किसका निकालना है, हमें बॉयज का निकालना है। बॉयज का क्या था आपका 8। नीचे क्या आएगा आपका, दोनों को प्लस करके 10। डिवाइड किसे करना है हमें 360 को, ठीक है। 288। गर्ल्स, गर्ल्स का कैसे निकालोगे, कितना रेशियो है उसका 2। नीचे क्या आता है दोनों का सम 10 इंटू 360, कितना आ रहा है इसका 2 6 12, 2 3 6 7 72, ठीक है। यस, एरिया किसका निकालना है, चलो अभी मैं बताती हूँ, एक मिनट। हाँ चलो मैं आपको एक पर्सनली कॉल करती हूँ। काजल मैम को आप मैसेज करो और उस नंबर से मैसेज करो हाई लिख के, ठीक है। मैं आपको कॉल करूंगी, ठीक है, ठीक है, मैं आपको करती हूँ पर्सनली, ठीक है। क्वेश्चन आपका, अच्छा अब इसमें रुपीज मत लिख देना कि आप बोलो कि 72 रुपीज है। बात किसकी हो रही है, चॉकलेट्स की बात हो रही है। तो 72 चॉकलेट्स गर्ल्स को मिली है और 288 चॉकलेट्स बॉयज को मिली है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन जल्दी से मुझे इसका कराना है। क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज, इन अ चेस क्लब। ये ध्यान से देखना, ये थोड़ा अलग है। वॉज 5:4, 5:4। There are 32 boys. How many girls? How many girls
देयर इन चेस क्लब। अब देखो उन क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, गर्ल्स और बॉयज का एक चेस क्लब है, चेस क्लब में कितने बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है, 5:4 के रेशियो में बॉयज एंड गर्ल्स है। मतलब गर्ल्स का रेशियो 5 है, बॉयज का रेशियो 2 है, 5:4। देयर आर 32 बॉयज, गर्ल्स और बॉयज में से 32 बॉयज हैं। बॉयज का तो हमें पता चल गया, हमें गर्ल्स का बताना है, गर्ल्स कितने। तो पहले क्वेश्चन हम लोग करते थे वो कैसे करते थे, जिसमें टोटल नंबर बताया जाता था कि टोटल ये है और इसको बॉयज एंड गर्ल्स में डिवाइड करना है या 2 डॉटर्स में डिवाइड करना है तो बॉयज में डिवाइड करना है, इस तरीके के क्वेश्चन आते थे। बट इसमें आपको टोटल का नंबर गिवन नहीं है कि आप बोलोगे 5/9 × 32 कर दो तो ये आंसर निकल जाएगा, नहीं, इस तरीके से इसको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स में से सिर्फ बॉयज का बता रखा है नंबर, हमें गर्ल्स का निकालना है, टोटल नंबर नहीं दिया। तो देखो इस तरीके के जो हम क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से करते हैं, पहले तो लिखो आप जो गिवन है हमें, नंबर ऑफ बॉयज को इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू रेशियो। देखो यहाँ पे पहले, अच्छा हाँ ये भी ध्यान से देखना, यहाँ पे गर्ल्स की बात पहले हो रही है या बॉयज की बात पहले हो रही है, ठीक है। यहाँ पे रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज, मतलब गर्ल का रेशियो 5 होगा, बॉय का 4 होगा, आगे पीछे मत कर देना। नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो हम क्या, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या कर लेंगे हम लोग, लेट 5 और उसके साथ ले लेंगे x, 5x। इस तरीके के क्वेश्चन हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। पहले लेट करो, नंबर ऑफ बॉयज कितना है आपका, 4x। अच्छा, काफी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज तो आपके 5 हो गए, 5 बॉयज हैं या 5 गर्ल्स हैं, 4 बॉयज हैं, तो ये नंबर ऑफ बॉयज नहीं है, ये रेशियो है, ठीक है। नंबर्स नहीं दिए वो कि इतने ही गर्ल्स हैं इतने ही बॉयज हैं, इस रेशियो में बॉयज गर्ल्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग साथ में क्या लेते हैं, x लेते हैं। और हमें ये पता है बॉयज का तो नंबर पता है, गर्ल्स का नहीं पता, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हमारे इज इक्वल टू कितने हैं आपके, 32, इतना पता है। नंबर ऑफ बॉयज को हमने क्या माना था, 4x, 4x इज इक्वल टू 32। क्या हम इसको लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बॉयज हमारे 32 के इक्वल है, मतलब 4x इज इक्वल टू 32। अब हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x 4 आपका यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 4 8 जा 32, 4 1 4, 4 8 जा 32, x की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज 32 है, हमें गर्ल्स की निकालनी है। अब x की वैल्यू क्यों निकाली हमने, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करने के लिए, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग नंबर ऑफ गर्ल्स, 5x, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8, 5 × 8, 5 8 जा 40, ठीक है। अब ये देखो कि हमारा आंसर सही है कि गलत, बॉयज कितने थे 32 और गर्ल्स कितनी आ गई आपकी 40। अगर इसमें क्वेश्चन में एक और पॉइंट ऐड हुआ हो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 72, वेरी गुड। दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे। मोस्टली लोगों को अभी भी ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, जब दोनों रेशियो में से किसी एक का आंसर दिया जाता है तो उसको इस मेथड से करते हैं, 5x 4x मान के। इस कुछ 3-4 क्वेश्चन और करेंगे तो इजीली समझ में आएगा, तो कंफ्यूज मत होना। हमें सोचना ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया, अब रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर इन क्वेश्चंस को आप रट लोगे तो नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके कुछ 3-4 क्वेश्चंस मैं और करवाऊंगी, प्रैक्टिस के लिए दूंगी और कुछ वीडियोस शेयर करूंगी, ठीक है। उससे थोड़ा क्लियर होगा आप लोगों को।